आज का टॉपिक जो है वो रियोलॉजिकल कंसिडरेशंस है। और रियोलॉजिकल कंसिडरेशंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर आपको याद हो, रियोलॉजी जो होती है वो बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। और फ्लो ऑफ अ लिक्विड जो है वो गवर्न करती है विस्कोसिटी। सो बेसिकली स्टडी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड जो है वो रियोलॉजी कहलाती है। तो रियोलॉजिकल कंसिडरेशंस के अंदर बेसिकली ये आता है कि हमारी सस्पेंशन जो है वो प्रेफरेबली थिक्सोट्रॉपिक होनी चाहिए। अब थिक्सोट्रॉपिक जो है वो बेसिकली इट्स अ फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस व्हेन एट रेस्ट हार्डन्स या में से विस्कोसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। और जैसे ही आप उसको एजिटेट करते हो तो उसके अंदर शीयर डेवलप करते हो, फोर्स लगाते हो, शीयर डेवलप होता है और वो विस्कोसिटी जो है वो उसकी कम हो जाती है। नाउ दिस गोज़ बेस्ट विद द सस्पेंशन कि अगर आपकी सस्पेंशन जो है वो थिक्सोट्रॉपिक नहीं, सस्पेंशन जो है वो प्रेफरेबली थिक्सोट्रॉपिक होनी चाहिए। और थिक्सोट्रॉपिक बेसिकली वो कंडीशन है, वो टेक्निक है जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है जब आप उसको स्टैंड बाय करते हैं, उसको रेस्ट पे लेके जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है लिक्विड प्रोडक्ट की। और जैसे ही आप उसको एजिटेट करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। अब ये चीज़ जो है ये बेस्ट है फॉर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, क्योंकि जब आप सस्पेंशन को शेक करें तो उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए ताकि पोरिंग ईजी हो, उसको ओरली इनटेक उसका आसान हो। और जैसे ही आप उसको प्लेस कर दें तो वो विस्कस हो जाना चाहिए। इसका एडवांटेज ये होगा आपको कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट विस्कस होगा तो सेटलिंग डाउन का फिनोमेना जो है वो रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यही चीज़ जो है उसने एक्सप्लेन की है। इसके अंदर आमतौर पे जो बेंटोनाइट क्ले है वो आपको थिक्सोट्रॉपिक फ्लो या थिक्सोट्रॉपिक मिक्सर देती हैं। और वो अल्टीमेटली फिर जो भी हमारी रिक्वायर्ड कंसिड्रेशन जो भी हमें रिक्वायर्ड कंसिड्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू रियोलॉजिकल फैक्टर्स वो फिर हम फुलफ़िल करते हैं और हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो थिक्सोट्रॉपिक बनती है और सेडिमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिटार्ड हो जाता है अपॉन सेटलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन एडजुवेंट का। फॉर्मुलेशन एडजुवेंट के अंदर हमारे पास हम देखेंगे कि हम अपने सस्पेंशन के अंदर डिफरेंट एडजुवेंट्स जो हैं वो हम लोग ऐड करते हैं। और वो एडजुवेंट्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है परफ्यूम्स हैं, फ्लेवर्स हैं, ये हम लोग अपनी फार्मूलेशन के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। इसमें आमतौर पे जो क्योलिन जो है इसकी एग्जांपल है। क्योलिन हर्ट द क्वाटर्नरी बेंजोइलिक क्लोराइड बट नॉट द नॉन आयनिक और लेस एक्टिव मेटाकैरिसोल। Similarly, it was shown that procaine penicillin absorbed the quaternary and that supernatant of the BAK suspension had less activity than the suspension. Thus, the absorbent acted as a reservoir. So basically यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एडजुवेंट्स जो हैं वो हम लोग ऐड करते हैं। वो एडजुवेंट्स जो हैं जो हम लोग ऐड करते हैं उसके अंदर हमारे पास प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, कलरेंट्स हो सकते हैं, फ्लेवर्स हो सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। आमतौर पे हम जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं उसमें बेंजोइलिक क्लोराइड जो है वो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव है। तो अगर आपकी फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव जो है वो बेंजोइलिक क्लोराइड है और दूसरी तरफ आपने जो थिकनिंग के लिए एजेंट ऐड किया गया वो क्योलिन है, तो क्योलिन और बेंजोइलिक क्लोराइड ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोकेन पेनिसिलिन है ये भी जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं या BA के बेंजोइलिक क्लोराइड जो कि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है इसको एब्जॉर्ब कर लेता। तो बेसिकली इस टॉपिक का मकसद ये है कि जितने भी फार्मूलेशन एडजुवेंट्स हम लोग ऐड करते हैं फार्मूलेशन के अंदर वो फार्मूलेशन के लिए कंपलसरी नहीं होते, वो फार्मूलेशन को बेटर करते हैं, फार्मूलेशन की अपील को बेटर करते हैं। तो जब आपकी फार्मूलेशन के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसकी अपील के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फिर ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जो हमारी फार्मूलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। फार्मूलेशन के अंदर जो पहले से एक ठीक फार्मूलेशन थी सिर्फ अपील बढ़ाने के लिए आप एक ठीक फार्मूलेशन को ख़राब कर दें। तो ये इस टॉपिक का मकसद है यहाँ पर। Perhaps the final adjuvant one should consider is a package. पैकेज जो है उसकी पैकिंग का जो मटेरियल है वो भी एक एडजुवेंट के तौर पे लिया जाता है। यूजली इनिशियल लेबोरेटरी स्क्रीनिंग एम्प्लॉयज कन्वेंशनल graduates or readily available bottles. When final packing is considered, it should be noted that various types of glass are available. The type which are respective to the ability to resist auto attack, degree of water being related to the amount, a USB should be considered for the test. अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके पास पैकेजिंग मटेरियल है आमतौर पे हम लोग जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है उसको हम लोग बॉटल्स के अंदर पैक करते हैं। कॉमनली जो बॉटल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ग्लास बॉटल्स हैं
ग्लास की बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने वो वाला प्रेफरेबली वो वाला ग्लास यूज़ करना होता है जो कि वाटर अटैक को से ख़राब ना हो, या उसके वाटर अटैक यहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर इन कांटेक्ट आता है तो कुछ लीचिंग होती है। आपने पैकेजिंग का चैप्टर पढ़ा है, आपकी बॉटल में से कुछ लीचिंग होती है, और वो लीचिंग की वजह से उसमें अल्कलिनिटी ऑफ ग्लास का एलिमेंट भी आता है, उसमें से कुछ एनाइंस जो हैं वो लीच आउट करते हैं। तो इसलिए वाटर अटैक टेस्ट जो है वो उसको पास करे जिसके अंदर अल्कली रिलीज़ ना हो। ठीक है, जब अल्कली रिलीज़ होगी तो ऑब्वियसली पीएच ऑफ दिस जो आपका प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगी, और फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्लिंट ग्लास आप लोगों ने पढ़ा था, तो फ्लिंट ग्लास की यहाँ पे वन पॉइंट ऑफ टर्मिनोलॉजी में भी नोटेड, फ्लिंट रेफर्स टू क्लियर कलर एज ब्रिलियंट ग्लास। ओरिजिनली इट contained lead and was also called lead and crystal glass. Today in commerce, non-lead highly color free soda lime glass, the most common general purpose transparent glass, are called flint. तो फ्लिंट ग्लास की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी पहले, वही डेफिनेशन आप कर ले तो यही कहता है कि जी फ्लिंट ग्लास जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। इसके अलावा एम्बर कलर ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं, सिलिकॉन कोटेड जो है वो यूज़ करते हैं। एम्बर कलर्ड वो जो सिलिकॉन कोटेड ग्लास होता है बेसिकली वो क्या करता है कि वो जब सस्पेंशन आखिरी कुछ डोजेज़ रह जाती हैं तो ईज़ ऑफ जो डिलीवरी है या ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव करता है। तो जो भी बॉटल आपने यूज़ करनी है उसमें आपके आम तौर पे हम लोग जनरल पर्पस ग्लास यूज़ करते हैं, और वो जनरल पर्पस ग्लास जो है उसमें फ्लिंट की कैटेगरी जो होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये नॉन लीचिंग मटेरियल होता है, और इस फ्लिंट ग्लास की कोटिंग होती है सिलिकॉन के साथ, और उससे बॉटल बनाई जाती है। ये सिलिकॉन कोटेड जो है ये जब जो लास्ट कुछ डोजेज़ होती हैं आपकी सस्पेंशन की उनके रिमूवल को, उनके ड्रेनेज को ईजी करता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। दिस टेक्निक ऑफ सिलिकॉन कोटिंग इज़ यूज वाइडली फॉर सस्पेंशन ऑफ स्टीरॉइड्स एंड कम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड डाईहाइड्रोट्रिप्टोमाइसिन। ये एग्जांपल्स आ गई पेनिसिलिन और डाईहाइड्रोट्रिप्टोमाइसिन, या इसके अलावा हमारे पास जो स्टीरॉइड्स हैं इनकी सस्पेंशन के अंदर हम लोग सिलिकॉन कोटेड बॉटल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। दो ये कॉमन नहीं है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ इसी बुक में पढ़ी थी, प्रैक्टिकली मैंने ये आज तक नहीं कहीं पे देखी। तो इट्स ऑल्सो यूज इन प्रेपरेशन विद हाई सॉलिड कंटेंट इन विच फॉर्मुलेशन मॉडिफिकेशन कैन नॉट मेजरेबल इंप्रूव द ड्रेन ऑफ द प्रेपरेशन। हाँ, ये भी हो सकता है कोई ऐसी फॉर्मुलेशन हैं जिनके अंदर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत थिक होती हैं, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आखिरी डोजेज नहीं निकलती हैं, अंदर फंस सकती हैं। तो इन दैट केस भी फिर आप सिलिकॉन कोटेड ग्लास यूज़ कर सकते हैं जो इनर साइड से कोटेड होगा, और वो रिपेल करेगा आपके प्रोडक्ट को, और आपका प्रोडक्ट जो है उसकी ड्रेनेज जो है वो आसान हो जाएगी। There has been a trend of packing suspension system for oral and topical administration in polyethylene और some plastic containers। इसके अलावा polyethylene और plastic containers भी nowadays suspensions जो हैं वो plastic containers के अंदर भी पैक हो रही हैं। Many factors must be considered when the suspension, वो factors वही हैं लीचिंग ऑप्शन के, अगर आपको याद हो जो हमने पढ़े थे पर प्लास्टिक के अंदर, उनको हम लोगों ने देखना है कि अगर उसमें लीचिंग ऑप्शन फिनोमेना है या प्रिजर्वेटिव एब्जॉर्ब तो नहीं हो जाते इनटू द कंटेनर, या कंटेनर से कोई चीज़ निकल के तो नहीं आ जाती, तो वो हमने इसको स्टडी करना। अगर वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है तो येस वी कैन यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स एज वेल। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द फॉर्मुलेशन एडजुवेंट्स।